नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री आवास राम में नजर आया। इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए संत कबीर कुटीर पर श्री राम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि राज्य के अंत्योदय परिवारों के बच्चों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। भजन संध्या में हरियाणा के राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बच्चों के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों की विशेष प्रस्तुति दी। अंत्योदय परिवारों के बच्चों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह मकर संक्रांति उनके जीवन में सदैव स्मरणीय रहेगी, वही उनके दिलों में एक विशेष स्थान बनाए रखेगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में कभी ऐसा क्षण आएगा जब उन्हें मुख्यमंत्री के आवास पर जाने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे खुशी से झूमते हुए नजर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदू संस्कृति के अनुसार मकर संक्रांति का यह दिन विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सूर्य की किरणें उत्तरायण की ओर आती हैं, जिसका अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में भगवान श्री रामलला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि 14 जनवरी से ही देश भर में वातावरण को राममय करना है, इसलिए मंदिरों में स्वच्छता और सौंदर्यता बनाए रखें। आपको बता दें कि यह पहला अवसर है जब राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने समाज के अंतिम पायदान की अंतिम पंक्ति में खड़े परिवारों के बच्चों को अपने आवास पर मकर संक्रांति के पावन पर्व के लिए आमंत्रित किया हो। इस दिन की स्मृति निस्संदेह अंत्योदय परिवारों के बच्चों के दिलों में बनी रहेगी और उन्हें याद दिलाएगी कि वे सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग हैं। इस मौके पर सभी गणमान्य अतिथियों ने बच्चों को कपड़े, मूंगफली, रेवड़ियां और अन्य उपहार भी भेंट किए। भजन संध्या के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है भजन सुनाया। उन्होंने इस भजन को अंत्योदय परिवारों के बच्चों को समर्पित किया। श्री राम भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपनी विशेष प्रस्तुति दी। उन्होंने अवध में आए हैं श्री राम, अयोध्या सज गई, अब देर न लगाओ राम जी, भगवा चौहारी छा गए और तंबू से महलों में आ गए, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे जैसे विभिन्न भक्ति गीतों कई भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी और उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया, जिससे पूरा वातावरण भक्ति में नजर आया। इस प्रकार का आयोजन सबसे पहले तो मैं भाई कन्हैया जी का बहुत आभारी हूं, धन्यवाद हूं कि इन्होंने आज के इस अवसर पर मकर संक्रांति का यह दिन और इस प्रकार से हम सब लोगों ने प्रभु राम जी के गुणगान से अपने आप को भी पवित्र किया। मैं इनका बहुत आभारी हूं। अन्य सभी हरियाणा सरकार के अधिकारीगण और उपस्थित सभी मेरे निमंत्रण पर पधारे सभी सज्जनवृंद और प्यारे प्यारे बच्चों, विशेष तौर पर जिन बच्चों के लिए ये बात ठीक है कि कन्हैया जी ने ही इस विषय में और एक बात आगे बढ़ाई कि हमारे आसपास के बच्चे उन स्थानों से भी आने चाहिए। भगवान राम जी का वास कोई किसी एक स्थान पर, एक घर में, एक व्यक्ति के अंदर नहीं, बल्कि समस्त जनों में होता है। समस्त आयु वर्ग के लोग, समस्त समाज के अलग अलग वर्ग, इन सब में होता है। तो हमने आज के इस दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी हिंदू संस्कृति के हिसाब से आज का दिन बड़ा विशेष महत्व है। सूर्य की किरणें अभी तक दक्षिणायन की ओर बढ़ रही थी और आज मकर राशि में सूर्य की किरणें प्रवेश करते हुए उत्तरायण में आ गई है। हमारे जीवन का अगर मानो ऐसा कोई अवगुण भी रहता है, अंधकार पक्ष होता है, उसको प्रकाश की ओर आने के लिए इस दिन का एक संकल्प हमारे सबके ये काम आता है। और मैं आभारी हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आह्वान किया सारे देश को कि हमारे लिए बहुत पवित्र दिन है आने वाला 22 जनवरी। 22 जनवरी रामलला जी को विराजमान किया जा रहा है। उस जैसा बताया कन्हैया जी ने कि झोपड़ी से निकल करके और अब एक महल में उनको विराजमान किया जाएगा। उस अवसर की भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसा अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में 9 का बहुत महत्व होता है। नवरत्न है, नवग्रह हैं, 9 राशियां, 9 मानो इस प्रकार के कई प्रकार के 9 के साथ विषय जुड़े हुए हैं।
तो अगर आज का दिन जोड़ करके 22 जनवरी का दिन जोड़ लिया जाए तो ये उत्सव भी 9 दिन का बनता है। आह्वान किया गया कि 14 जनवरी से ही हमको पूरे देश का वातावरण राममय बनाना है। अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से हम प्रभु राम की लीला कैसे कर सकते हैं, और नहीं तो राम जी के जो मंदिर हैं वहां जाकर के दर्शन करना, उन मंदिरों की सफाई, स्वच्छता, उनकी सुंदरता, उन मंदिरों को कैसे भव्य बनाया जा सकता है। और 22 जनवरी के दिन पूरा देश राममय हो जाए। अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं, कई सरकारों ने छुट्टियां भी घोषित कर दी हैं। हमारे पास ये विषय आया, हमने कहा छुट्टी के बजाय क्यों नहीं जिन स्थानों पर लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी रूप में, विद्यालय है, महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है या हमारे ऑफिस हैं, दिन में कोई ना कोई वहां प्रभु रामचंद्र जी की लीला के नाते से कुछ कार्यक्रम किए जा सकते हैं। और प्रातःकाल 11 बजे से 1 बजे तक वो 2 घंटे का समय है जब अयोध्या में ये सारा कार्यक्रम चल रहा होगा प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लाइव भी दिखाया जा सकता है। अपनी व्यवस्था सब करेंगे, हमारे चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे अन्य कार्यालय हैं, बजाय छुट्टी के उस 2 घंटे का लाइव प्रसारण हमको देखना चाहिए। और सायंकाल उस दिन दीपोत्सव अपने अपने घरों में सबको करना चाहिए। यानी एक प्रकार का ये भी, जैसे प्रभु रामचंद्र जी लौटे थे अयोध्या, दीपावली मनाई गई थी, तो ये भी एक दीपावली का एक दूसरा स्वरूप उस दिन हमको देखना चाहिए, बनाना चाहिए। तो मैं तो आज इस अवसर पर एक पन दो काज, मुझे तो लाभ हुआ ही हुआ है, लेकिन हम सब प्रभु राम जी के उस लीला को दोहराते हुए, उनके गुणगान से, उनके गुणगान को करते हुए अपने जीवन को शुद्ध करें। और इस अवसर की आज जो शुरुआत हुई है मकर संक्रांति के अवसर पर, इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीर्थों का जीर्णोद्धार करने के लिए कृत संकल्पित हैं। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से ही प्रदेश में तीर्थों का कायाकल्प हो सका है। इसी कड़ी में अब जल्द ही कुरुक्षेत्र के पास पिपली में संत रविदास और सिख गुरुओं की स्मृति में स्मारक बनाए जाएंगे ताकि लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा ले सके। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने श्रद्धालुओं को कुरुक्षेत्र के पास 48 कोस के तीर्थों का भ्रमण करवाने के लिए जल्दी बसों की सुविधा शुरू करवाने की भी बात कही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल साधु संतों एवं आस पड़ोस के प्रबुद्ध लोगों के साथ परस्पर संवाद करते रहते हैं ताकि उनसे वे सीख ले सकें और समाज को भी उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा दे सकें। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में कुरुक्षेत्र में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन के दौरान उपस्थित साधु संतों एवं आस पड़ोस के प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि कुरुक्षेत्र के पास पिपली में संत रविदास और सिख गुरुओं की स्मृति में स्मारक बनाए जाएंगे ताकि लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा ले सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि तीर्थों के सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण का यह कार्य अभी भी निरंतर जारी है और निकट भविष्य में इस सूची में और भी तीर्थों के जुड़ने की संभावना है। सीएम ने कहा कि आसपास के जिलों में तीर्थ स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इन तीर्थों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। कुरुक्षेत्र की ये गीता जयंती का जो स्थल है, इसकी तो योजनाएं हमारे केंद्र सरकार की ओर से भी बन रही हैं, हरियाणा सरकार की ओर से भी बन रही हैं, हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी बना रहा है। लेकिन जो ये अलग अलग स्थानों के तीर्थों की जो खोज हो रही है, वहां के लिए कुछ किया जाए, तो 4 वर्ष पहले मैंने स्वयं एक एक जिले में जाकर के सभी 5 जिलों में 5 दिन लगाए। सभी तीर्थों पर मेरा जाना नहीं हुआ, जैसा बताया कि समय में होकर आया हूं, मैं लगभग 65-70 स्थानों पर गया हूं। मेरी इच्छा है कि मैं सब पर जाके आऊं, समय मिलेगा वैसे देखेंगे। लेकिन उन सब स्थानों के ऊपर जो जो आवश्यकता महसूस हुई, कहीं सरोवर का पुनरुद्धार करना है, कहीं मंदिर के अंदर कोई चीज की आवश्यकता है, कोई शेड बनाना है, कहीं शौचालय बनाने हैं, कहीं घाट बनने हैं, तो इन सब स्थानों के लिए जहां जैसी आवश्यकता थी उन योजनाओं को उन्होंने बनाया है। अब मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूं कि लगभग इन स्थानों के ऊपर अभी तक 100 करोड़ रुपए का खर्च अनुमान तक हो चुका होगा, कुरुक्षेत्र के स्थानों को छोड़कर। 50 से ऊपर स्थानों पर काम पूरे हो गए हैं, इतने ही काम अभी चालू भी हैं, कुछ स्थानों पर भी नहीं भी शुरू हुए हैं। जैसा जैसा वहां की योजना बनेगी वैसा वैसा इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। मैं हमारे केडीपी के जो
अधिकारी हैं, चाहे उपेंद्र सिंघल हैं, मदन छाबड़ा जी हैं अथवा अन्य पदाधिकारी हैं, इनको कहूंगा कि और अपनी योजना को जरा तेज करें। तेज करेंगे तो जिस तीर्थ पर जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए समाज भी है, सरकार भी है, सब आपको सहयोग करेगी। और हां, ये सारे काम केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहते, समाज भी इसके लिए योगदान करता है, क्योंकि हमारा जितना तीर्थाटन है इससे समाज के लोग आगे लेके बढ़ते हैं। सरकारें अपने हाथ में रखे तो सफल हो ही नहीं सकता। श्रद्धा का जो विषय होता, समाज जब उसको करता तब आगे बढ़ता है। तो जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं ये 182, मेरा निवेदन है कि सब जगह एक टीम, एक टोली, किसी संत महापुरुष के देखरेख में कोई संरक्षक, वहां का कोई संत हो अथवा वहां का गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका समाज के कामों में रुचि है, उनकी देखरेख में 5 की 7 की टोली बनाए और उस तीर्थ स्थान पर काम कर सकते हैं। उस तीर्थ स्थान के लिए उस गांव का भी योगदान करा सकते हैं। पैसे से हो चाहे ना हो, कम से कम वर्ष में कुछ दिन कार सेवा के नाते सरोवर साफ करना है, उस कार सेवा को हम करा सकते हैं। या कहीं से हमको मटेरियल मिल गया, ईंटें मिल गई, तो उनको लगाने के लिए वहां उसको चिनाई करने का या कोई उसको मजदूरी करने का काम हम गांव के लोग कर सकते हैं। या वहां कोई हमारी गौशाला है तो गांव में से हम चारा या दाना अनाज इकट्ठा कर सकते हैं। निर्माण के काम में समाज और सरकार ये सब मिलकर के करेंगे, इसलिए इन स्थानों को कैसे दुरुस्त किया जाए, अच्छा किया जाए, इसको हम आगे बढ़ाएं। अभी 48 कोस की ये परिक्रमा का विषय आया है, कुछ बसें चलाने की बात कही गई है। मेरा कहना है कि पहले छोटे छोटे सर्किट बनाए, उसके एक दिन का सर्किट 7, 8, 10 तीर्थ स्थानों के ऊपर जाए बस, चाहे अगले दिन दूसरे जिले के 7, 8 स्थान हो जाए, तीसरा दिन तीसरे जिले के हो जाए। कोई व्यक्ति एक दिन के लिए जाना चाहता है 1 दिन जाए, 2 दिन के लिए जाना है 2 दिन जाए। हम सब ये समझे कि हर व्यक्ति 182 स्थानों पर जाएगा, ये संभव नहीं है, इतना समय भी नहीं है। या तो कोई एक रूट हो, जैसे ब्रिज की परिक्रमा हमारी है, ब्रिज की परिक्रमा में एक रूट है, 2 रूट है, बल्कि एक छोटा परिक्रमा एक बड़ी परिक्रमा है। तो ऐसा तो कोई रूट अभी बना नहीं है, अलग अलग गांव में अलग अलग स्थान है। तो छोटे छोटे सर्किट बना करके और हम बसें चलाएंगे, उसमें जो गाइड बनाने हैं उस गाइड को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग की बात जैसा बताइए, ट्रेनिंग करेंगे ताकि हर बस के गाइड साथ जा सके, वो वहां का महत्व, वहां की जानकारी घटनाओं की बता सके। बहुत अच्छा काम सराहनीय किया है कि जो 164 तीर्थों की पुस्तक का जो अभी विमोचन किया है, पहली बार इन सब तीर्थों को एक साथ जानने के लिए एक पुस्तक का विमोचन होकर के अपने हाथों में आई है। ये हम सब उसको खरीदें, सब उसको लें, सब स्थानों की जानकारी हमको मिलेगी। इसको हम चाहेंगे कि हरियाणा भर में और जगह पर भी जहां जहां इसको सप्लाई किया जा सकता है, किसी भी रूप में, चाहे दुकान पर रख के बेचेंगे, चाहे कहीं विद्यालयों में देंगे, चाहे कहीं लाइब्रेरी में रखेंगे, किसी भी रूप में इसका जो प्रचार है वो होना चाहिए। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।